एसएचओ साहब हमारे। सर ये तो कोई बात नहीं है, हमने तुमसे क्या तुमने लोगों ने सुना नहीं बिल्कुल भी। बोल रही है वैसे नहीं बोल रही। गोली कहाँ है? जब से ठंडा पानी दे दी चाची। जब तेने जब आके कुछ हो जाओ तो वही तो मम्मी और कहते इन्होंने मारी वोट तो चल रहे हैं इसकी बहन ने जब देखो हाँ ए राजबाला आ जाओ राजबाला राजबाला पकड़ ले भैया अब थोड़ी आप बोले ये थोड़ा पानी और मम्मी पकड़ नहीं सकते कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं गढ़ी मेंढू के उस इलाके में जो कि सर्विस लाइन है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का मामला आता है। आप मेरे पीछे देखिए, ये तोड़फोड़ यहाँ के एसएचओ नरेंद्र कुमार जो कि भजनपुरा थाना के अंतर्गत आते हैं, वहां के एसएचओ हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं कि यह प्रॉपर्टी किसी कारण डीसी इसको सील कर दिया गया था एमसीडी के द्वारा, मगर जब इसके कागज प्रेजेंट किए गए तो इसको कोर्ट के द्वारा या जो भी कार्रवाई हुई उसमें इसको डी सील करने के ऑर्डर आए, और आज इसको डी सील करने एमसीडी आई और साथ ही साथ एसएचओ साहब अपनी फोर्स के साथ आए, मगर डी सील करने के बाद इस पे कार्रवाई की गई, इसको तोड़ा गया। जब हमने उनसे बात की, लोगों ने उसका इस चीज के लिए उनको सामने अपना विरोध दर्ज किया कि आखिर आप इसको क्यों तोड़ रहे हैं, तो उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई जैसा ये लोग बता रहे हैं, और साथ ही साथ एक महिला के साथ, क्योंकि यहाँ कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, ये भी एक अपने आप में एक बात है। यहाँ पे एक महिला आई जो इसी मकान में पीछे रहती है, उसके साथ भी धक्का मुक्की की गई और वो आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हैं। अब आप सोचिए, और जब हमने इस मामले पे संज्ञान लिया और हमने खुद एसएचओ साहब को फोन किया, नरेंद्र जी को हमने खुद फोन किया, पूछा, तो उनकी लैंग्वेज ये थी कि ठीक है आपको जो करना कर लीजिए। अब आप सोचिए, दिल्ली पुलिस को इसको तोड़ने फोड़ने का या इसके ऊपर कार्रवाई करने का ऑर्डर किसने दिया? उनके पास कोई प्रूफ है? डी सील करने का ऑर्डर था। डी सील का मतलब होता है कि उस जगह को जो सील की गई है, जो वहां पे उसको सील करने के लिए जो वहां पे कार्रवाई की जाती है उसको खोला जाए, जो वहां पे मोहर लगाई जाती है उसको खोला जाए, ना कि मकान को तोड़ दिया जाए। अब यह बड़े एलिगेशन यह जिनका मकान है वो लोग लगा रहे हैं, सारे कागज दिखा रहे हैं, और उनके साथ जिस तरीके से एसएचओ साहब पेश आए, क्योंकि लगातार उनके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लग रहा है, और इसमें जो एसएचओ नरेंद्र कुमार हैं भजनपुरा थाने के, वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी किसी कारण से कभी किसी कारण से। अभी सुमित का जो केस हुआ था, सुमित चौधरी का, उसमें भी उनके ऊपर आरोप लगे थे, लोगों ने लगाया था कि उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, छोड़ने के एवज में कई लोगों को उनसे बात हुई थी इस चीज में। हालांकि हम इसको क्लियर नहीं करते, मगर ये बातें भी सामने आई थी। मगर हर बार ऐसा क्यों होता है कि थाना भजनपुरा जो है इस पे ऐसी एलिगेशन लगते हैं, और जब उनसे बात करो तो एसएचओ साहब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आइए हम आपको पूरी कहानी और पूरी बात सुनाते हैं और दिखाते हैं। देखिए, हम आपको लोकेशन दिखाते हैं। ये सामने गढ़ी मेंढू है और ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, यही पुस्ता रोड कहलाता सर्विस लाइन। ये देखिए, और यहाँ पे ये वो मकान है जिसको देखिए, जिसपे यहाँ पे कार्रवाई की गई है। जब हमने इन लोगों से पूछा कि आखिर क्यों हुआ, क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि हमने एसएचओ साहब से मना किया कि आप इसको डीसील करने आए हैं, फोर्स लेके आए हैं ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, मगर इसको तोड़ने का राइट कहाँ है? कोई नोटिस नहीं है, कोई कार्रवाई का कोई हमें पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस पर कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? एमसीडी ने इसको खोला, मगर उसके बाद भी इसको तोड़ा गया। ये देखिए, ये सब चीजें इस पे आपको दिख रही होंगी, और ये पूरा मकान इस वक्त तहस नहस कर दिया गया है, और ये सारे आरोप भजनपुरा थाने के एसएचओ के ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी फोर्स के साथ यहाँ थे। महिलाओं ने जब यहाँ पे अपनी बात रखी तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, उनको चोट भी लगी है, और साथ ही साथ जो यहाँ के जिनके ये मकान है उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, क्यों की गई है, उनके पास कागज है कि नहीं है, कागज कौन से हैं, क्या हुआ था। मगर एक बात, जब हमने इनसे पूछा कि आखिर बात क्या हुई, तो इन्होंने बताया एसएचओ साहब यहाँ खुद खड़े मौके पे थे और उन्होंने ये कार्रवाई कराई है। जब हमने पूछा एसएचओ साहब से तो उन्होंने कहा मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो इसको डी सील करके चला आया था। हम आपको इसके प्रूफ भी दिखाते हैं, जरा आप भी देखिए।
खुला रहो कॉल। जरा ये जो नजारा है जरा आप ये देखिए, ये तोड़फोड़ की गई है डी सील के नाम पे। डी सील इसको किया गया, डी सील का मतलब होता है जो सील लगी है उसको हटाना, ना कि ये देखिए ये पूरा मकान तोड़ दिया गया, गेट तोड़ दिए गए और ये देखिए सारा तहस नहस कर दिया गया। आखिर ये राइट एसएचओ साहब को या जो भी यहाँ पे लोग आए थे उनको किसने दिया? इनके ऊपर क्या सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे एसएचओ के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लगातार उनके ऊपर आरोप लगते हैं, हर बार ऐसा होता है। मगर ये देखिए इस मकान की भरपाई कौन करेगा? किसी की पूरी जिंदगी कमाई होती है, उसको इस तरीके से तोड़फोड़ करना, आखिर किसने उनको ये राइट दिया कि आप तोड़फोड़ करिए? इस तरीके से आप किसी का नुकसान करिए। आपके पास अगर कोई राइट था, कोई आपको नोटिस आपने इनको इशू किया था तो वो दिखाते, पहले इनको वार्निंग देते, कहीं नोटिस चपका जाते यहाँ पे, ताकि कहीं ना कहीं इनको भी पता चलता। मगर ऐसी कोई बात हुई नहीं, सीधा एक्शन, और वो भी डी सील के नाम पे। क्या नाम है आपका? मनोज जी नाम है जी मेरा। क्या दिक्कत है, क्या बात है? सर आज ये डी सील का ऑर्डर था, इसका हाउस टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको सील किया था आज अक्टूबर में, ठीक है। आज डी सील का, हाँ 2023 में, तो आज डी सील का ऑर्डर था इसका। डी सील करने आए थी एमसीडी वाले, हमारा 2 पार्टी का इसमें डिस्प्यूट चल रहा था, तो मैंने कि वो आए थे, मैंने कि वो डी सील करना, मैं कर दीजिए आप डी सील, हमें कोई इशू नहीं है, सब कुछ सामान मेरा, सामान रहता हूँ मैं हूँ, सब कुछ है। तो आए, उन्होंने डी सील किया, ऊपर उसमें डी सील जो उनका ताले लगे हुए थे वो ले गए खोल के, ऊपर मेरा ताला लगा हुआ था, उसमें जो दूसरी पार्टी उसने ताला तोड़ने की प्रयास करा, जिसकी मेरी वीडियो है। और ठीक है जी, अब यदि ताला नहीं टूटा तो जेसीबी से पूरा गेट तोड़वाया, पूरे दरवाजे तोड़वा दिए, सारी वो तोड़वा दी पार्किंग। जितने ये एसएचओ मौके पे थे, हाउस टैक्स में डिपार्टमेंट में अजय, वो मौके पे थे इस टाइम यहाँ पे जो थे, उन्होंने सारे तोड़वाया, जितना मेरा सामान था सब तोड़वा दिया, सारी छत तोड़वा दी मेरी जितनी भी। भजनपुरा पड़ता है सर तब जी। नहीं, हमने एक बार बोला था, फिर हम अब प्रशासन के सामने हम क्या कर सकते हैं, इस साइड खड़े हो गए, क्या करते? डी सील की थी, डी सील करने की बात थी, खाली सील, हाँ खुलना बस, तोड़ फोड़ के सील नहीं बोला, कोई ऑर्डर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, सीधा कार्रवाई तुरंत। कुछ नोटिस, तोड़ फोड़ने का क्या मतलब? डी सील में तोड़ फोड़ने का क्या मतलब? सब कुछ है, टोटल है। हाउस टैक्स, हाँ जी हाउस टैक्स भी हो रहा है। केस 17 अगस्त डेट है इसकी, अभी जो है नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट मंथ में डेट चल रही है इसकी। कुछ नहीं, कुछ किसी, सीधी कार्रवाई। महिला जो पीछे रेंट पे रहते थे, इसमें जो इस मकान का पीछे से रास्ता है दूसरे वाले का, तो पीछे रहते थे, उस महिला के साथ बदसलूकी भी हुई है, उनके चोट पे हॉस्पिटल भी अभी डिस्चार्ज होकर आई है, वो आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे। उनका पीछे तो उनका भी मकान सारा तोड़वा दिया है, उनका सामान बंद है उसमें अंदर ही, सब कुछ। मेरे यहाँ पे एक वर्कर काम करते थे पीछे, उनका भी सामान सब तोड़वा दिया, उसमें अंदर है सर। नहीं सर, मौके पे आप सब कुछ वीडियो में, सब कुछ टोटल वैसे जो साहब सबसे लास्ट में गए, अजय भी अरे वो भी डी सील करने आए, हमने किसी तरह कोई विरोध नहीं करा, डी सील कीजिए आप जाइए, बात खत्म। अब ये तो या तो एसएचओ साहब बताएंगे या हाउस टैक्स में जो अजय जी है वो बताएंगे, हमें तो इस बारे में पता नहीं कुछ भी सर। ना हमको ये बोला, हम आए थे, हमसे बोला कि खाली डी सील करना है, मैं कर दीजिए डी सील, बात खत्म। हाँ जी, पीछे अलग नहीं, डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बस खत्म। अब ये उनको पता नहीं, उनको भी नहीं था किसी तरह का कोई नहीं, किसी तरह कोई नहीं, कुछ नहीं, कार्रवाई कर दी गई। क्या चाहते हैं बाबू? हम जी इंसाफ चाहते हैं, बताइए अब हम इसमें क्यों हट जाना पड़ेगा, हमारा नुकसान करते हैं, सारा सामान अंदर बढ़ा हुआ, हमारी गाड़ियां तोड़ दी, मेरी इसमें गाड़ियां खड़ी हुई थी पार्किंग की, मैं 15-16 साल इसमें हो गया मैं पार्किंग करती हुई, सब जेसीबी से खिंचवा दी बाहर, सबकी वीडियो है बस। वहाँ पे थे जब वहाँ पे कारोबार नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, जैसे भीड़ इकट्ठी हुई हम तो तब गए थे, हमें कि ये क्या हो रहा, उन्होंने एकदम ही बुलडोजर चढ़ा दिया हमारे मकान पे। हाँ जी जी। और आपके घर में धक्का मुक्की हुई है? जी, मैंने कहा हमारा सामान है उसे तो निकालने दो, लेकिन उन्होंने मैंने हाथ जोड़े, रोई उनके सामने, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी मेरे को धक्का और मारा, हट जाओ यहाँ से। एसएचओ के सामने मैं खुद रोई हूँ, मैंने हाथ जोड़े उनके सामने कि मेरे को हमारा अपना सामान निकालने दो, लेकिन वो नहीं माना। अब जब उन्होंने धक्का मारा मैं एकदम गिर गई, फिर बेहोश हो गई हुई। आपको एसएचओ ने खुद धक्का दिया था उसने? सच बोल रही है? सच बोल रही हूँ, बिल्कुल पक्का। आपको एसएचओ ने हाथ हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने आपको धक्का दिया? हाँ जी।
और मैं जानते हैं सिद्धू साहब को? हाँ बिल्कुल पहचानूंगी, क्यों नहीं पहचानूंगी, उसे कैसे भूल जाऊंगी जिसके सामने मैं रो रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ कि मेरे ये हमने बड़े मेहनत से काम मतलब वो करा है, वो नहीं माना। मैंने हमारी मशीन सामान निकालने दो, नहीं माना, वो रो रही थी मैं उसके सामने, लेकिन नहीं माना वो। और आपको उसने हाथ लगाया, धक्का दिया? ऐसे करा उसने धक्का मार के कि हट जाओ। ऐसे ही तो आप गिरे ना? हाँ जी। आप भी थे वहाँ पे? हाँ जी, क्या हो रहा था वहाँ पे? वहाँ पे हमने गए थे, इसको भी लेके हमने कहा कि हमें सामान निकालने दो, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ से जाओ, ऐसे कर दिया एकदम से। हाथ लगाया था? हाँ ऐसे कर दिया डंडे से कि तुम यहाँ से जाओ। हाँ, बिना लेडीज पुलिस नहीं थी। किसने हाथ लगाया था? कौन था? अब देखो, वो एसएचओ को तो मैं नहीं जानती, लेकिन पुलिस वाले थे। जेंट्स पुलिस थी ना? हाँ जी, लेडीज पुलिस नहीं थी। नहीं थी? नहीं थी। जेंट्स पुलिस ने हाथ लगाया हाँ इनको? हाँ जी, इनको धक्का दिया? हाँ जी, कितने और गिर गए हो? हाँ जी, और इनको फिर हमने ठाया, किसी ने और ने भी नहीं ठाया, और फिर 3 घंटे में होश आया, ऐसा हॉस्पिटल से लेके आई, हिंदू राय लेके गई हूँ मैं, इसको इंजेक्शन लगाए, इसको दवाई दिए, और फिर मैं अब लेके आई हूँ। अब तेरे को इसको होश अभी आया है। अच्छा, ये गिरने के बाद बेहोश हो गए थे? हाँ जी, 3 घंटे हो बेहोश रही हैं, बिल्कुल 3 घंटे के बाद अब होश आया इसको। और ये काम है पुलिस वालों का? हाँ जी, उनसे हमने कहा, हाथ जोड़ के हमने कहा, मैंने कहा भैया हमें सामान निकालने दो, कहले यहाँ से जाओ, तुम हटो यहाँ से, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, ये बोला। अब आप खुद बताइए कि कहते हैं ना, साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वीडियो में दिख रहा है, एसएचओ साहब खुद खड़े हैं मौके पे, लेडीजों के साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ है ये भी आपको दिख रहा है, महिला पुलिस ना होते हुए भी एसएचओ साहब खुद वहां पे मौजूद हैं, और वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि मैं तो वहां मौके पे था ही नहीं, मैं तो सिर्फ डी सील कराने आया था। अगर आप डी सील कराने आए थे तो आप सीधे क्यों नहीं चले गए यहां से, क्यों आपने तोड़फोड़ करवाई? और जो भी आपके साथ अधिकारी थे, क्या उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर दिए थे? कोर्ट के ऑर्डर जो हमें दिखाए जा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे डी सील के ऑर्डर थे, ना कि तोड़फोड़ के। अगर तोड़फोड़ के ऑर्डर आपके पास हैं तो आप शो करिए, हम आपका पक्ष भी रखेंगे, क्योंकि हमने आपसे बात की, आपने कहा मैं मौके पे था ही नहीं, मैं तो वहां चला गया था, मगर हमारे पास जो प्रूफ है, जो वीडियो है, उसमें आप दिख रहे हैं तोड़फोड़ के समय भी, जब यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है तब भी आप महिलाओं के साथ जब वहां धक्का मुक्की तब भी आप वहां पे थे। तो आप झूठ बोल रहे हैं या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? शायद इतने लोग एक साथ झूठ नहीं बोलेंगे, शायद आपकी तरफ से कोई गलती हुई है। और अब हम चाहेंगे कि इस खबर को आप लोग शेयर करें, क्योंकि इस समय ऐसे एसएचओ, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और डीसीपी साहब, आपके इलाके में अगर ऐसे कार्रवाई नहीं होगी, इन एसएचओ पे, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, तो जनता का विश्वास पुलिस से उठ चुका है पहले ही, जो बची कुची कसर है वो भी खत्म हो जाएगी। एन भारत टीवी, गढ़ी मेंढू, दिल्ली।